कुछ केस स्टडीज़ आपके सामने लाऊंगा। ये केस स्टडीज़ जो हैं आपके सामने उन लोगों की लाऊंगा जिन्होंने मेरे सामने ही जो है अपनी इसको एजिंग को रिवर्स किया है। ठीक है, वो केस स्टडीज़ आपके सामने है कुछ। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, पहले वीडियो देख लीजिए। ये पिताजी हैं मेरे। हम लोग अभी एक रोड ट्रिप पे गए थे पिछले सितंबर। इनकी एज है 68। और ये जो ट्रैक है इसका नाम है घेपन लेक ट्रैक। ये हमारे इंडिया की एक ऐसी लेक है जिसमें आप गर्मी में भी तैरते हुए ग्लेशियर्स देखते हैं। लेक विद द फ्लोटिंग ग्लेशियर इसका नाम है, घेपन लेक कहते हैं। ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। और इसका ट्रैक शुरू होता है सिस्सू से, जो कि अटल टनल से एक गांव है, पहला गांव तकरीबन 4 किलोमीटर दूर अटल टनल से। ये ट्रैक 90% 4000 मीटर फ्रॉम सी लेवल के ऊपर ही है, मतलब इसका 90% रास्ता। और ये 35 किलोमीटर का ट्रैक है आना जाना। ये 68 की उम्र में मेरे पिताजी ने इतने डिफ़िकल्ट ट्रैक को किया है आपके सामने। ये दिल्ली में क्यों कर पाए? क्योंकि ये दिल्ली में रहते हुए भी रोज़ाना तकरीबन 30 से 40 फ्लोर अप डाउन करते हैं। इनका गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। हमारे पास का जो पार्क है डीडीए का, ये खुद मेंटेन करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा खुद गुड़ाई करते हैं, खुद मेंटेन करते हैं। कई ट्रीज़ ये लगा चुके हैं। और ये वो लेक है जिसकी मैंने बात की, घेपन लेक। 35 किलोमीटर का ट्रैक इस एज में बिना किसी दिक्कतें कर पाना। उसके साथ इन्होंने मेरे साथ वहाँ रात भी बिताई उस हाई एल्टीट्यूड पे। उसके साथ हमने कैंपिंग की वहाँ पे। और ये एक केस स्टडी आपके सामने जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में है। इसके बाद इन्होंने दोबारा एक और ट्रैक किया उसी सेम रोड ट्रिप पे। ये आपके पीछे जो मोनेस्ट्री दिख रही है, ये इस मोनेस्ट्री का नाम है फुटकल मोनेस्ट्री। ये जो है ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख के। बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो एजिंग को रिवर्स करने का मतलब, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब ये है कि आप वो काम करो जो आपकी आधी उम्र के लोग सोच भी ना पाए और डरें कि भाई वो अटैम्प्ट भी करें। और यहाँ नीचे पिक्चर में मेरे साथ हैं, जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने में एक और केस स्टडी, हमारे इंस्पिरेशन, मेरे रनिंग फ्रेंड श्री जीवन सिंह बिष्टी। ये भी हमारे साथ इस रन, क्योंकि मैं सिल्क रूट अल्ट्रा के लिए गया था 2022 की बात है ये। और उसी में इन्होंने लद्दाख में फुल मैराथन कंप्लीट की। पहले ये आएंगे, इसके बाद डॉक्टर गरिमा ब्रीफ करेंगी आपको अबाउट द पॉलीफिनोल्स एंड अदर थिंग। कैसे डॉक्टर जीवन सिंह बिष्ट ने, देखिए कैसे जीवन सिंह जी ने 58 की एज में इनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई थी। कैसे इन्होंने अपना सिर्फ रनिंग करके और वीगन डाइट यूज़ करके 25 किलो वजन कम कर दिया और कितने यंग ये दिखने लगे। प्लीज़। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ऐसा डॉक्टर साहब से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि वीगन डाइट के लिए, कि डॉक्टर साहब और मैंने लाहौल में एक स्नो मैराथन करी थी और करीबन 1 वीक हम साथ रहे लाहौल में।
और उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और उसके बाद से मैंने तो वीगन डाइट पर आ गया और भी करीबन 2 साल तो हो गए हैं तो वीगन डाइट पर और उससे एक चीज़ मुझे बहुत फील हुई कि मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है। पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने मैराथन करी थी फरवरी 2020 में, न्यू दिल्ली मैराथन, वो 4 घंटे 8 मिनट में करी। और अभी मैंने फरवरी तो 2022 में वो जो 23 में मैराथन करी है तो वो मेरी 3 घंटे 41 मिनट में हो गई। सोच के देखिए, 3 घंटे 41 मिनट में 42 किलोमीटर। मैं भी नहीं पूरी कर पाता इनसे, तो मैं कम्पीट नहीं, हाथ जोड़ता हूँ मैं इनसे इंस्पायर होके, और सोचते कि इनसे आधी उम्र के लोग भी ये काम नहीं कर पाते। तो ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा जो तो इसमें कंट्रीब्यूशन है ये मेरे टाइमिंग का, ये मेरी वीगन डाइट का ही है। इससे पहले मैं तो जो है ना नॉन वेज वगैरह, फिश वगैरह काफ़ी खाता था, एग्स वगैरह। अब वो एक्चुअली सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे काफ़ी फ्रेश महसूस होता है अपने आप को। और एक बात यह है कि मेरी रिकवरी रेट अच्छी हो गई। मैं पहले मतलब एक एक्सरसाइज करने के बाद, एक वर्कआउट करने के बाद दूसरे वर्कआउट में मुझे तो वो लगता टाइम लगता था रिकवरी में। एक मिनट के लेकिन जीवन जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सक्यूज मी डिस्टर्ब करूंगा। हम सब लोग जिम में जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन के बिना आप रिकवर नहीं हो सकते, आपको तो वे प्रोटीन चाहिए, आपको तो दूध दही अंडे खाने चाहिए 12 12 15 15। ऐसे ही सुना है ना हम सब ने। देखिए आपके सामने हम गलत प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि साइंस को प्रैक्टिकली हमने अप्लाई किया, क्लिनिक्स में भी, अपनी लाइफ में भी, और दोस्तों की लाइफ में भी। प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ, मैं यही बता रहा था, रिकवरी रेट हमारा तो जो है मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं तो मतलब सभी को रिकमेंड करता हूँ कि वीगन डाइट पर आ जाएं, ताकि इट इज ए सिंपल फूड, ये मतलब लाइव फूड है। तो हम क्यों उसको प्रोसेस करके उसको कि वो जो है नॉन वेज खाएं और तो वे प्रोटीन खाएं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लें, जब हम सिंपली जो चीज़ वेजिटेबल फूड से ले सकते हैं, और वो भी रहा। मैं तो कहूँगा आप लोगों को स्प्राउट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो ये मैंने बहुत कुछ तो वो डॉक्टर जैन से सीखा। ये मुझे मतलब इनको देख देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और मतलब यहाँ तक आ गया। और अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि और मैं आज भी अभी क्या 22 किलोमीटर मैं रनिंग करके आ रहा हूँ, और तो जो है क्या क्या काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये सब मैं समझता हूँ वीगन डाइट का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। थैंक ओके, यू, थैंक यू थैंक सर। यू सर, आपने बहुत हमारे डाउट क्लियर किए। एक और बात बता दूं, सर ने अभी पिछले साल बर्लिन मैराथन पूरी की है, जो कि वन ऑफ द 6 मेजर मैराथन्स हैं, जो दुनिया की टॉप 6 मैराथन्स में आती है। और सर दोबारा इस सितंबर में फिर जा रहे हैं बर्लिन के लिए, और उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बर्लिन के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए भी 3.5 घंटे से कम में भागना पड़ता है। एज के हिसाब से उनकी कैटेगरीज हैं, खैर हम जैसे लोग तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते वहाँ तक। तो अब मैं डॉक्टर गरिमा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम इन प्लीज एंड update about polyphenols and whatever you want to us. Yeah. Hi, hello, everybody. I hope I'm audible and visible clearly. Okay. Okay, so let's start. तो आज आपने जाना एजिंग के बारे में एंड हाउ एजिंग एंड कैंसर आर सिमिलर, और पॉलीफेनॉल्स का हमने नाम बार बार सुना कि क्या होते हैं ये पॉलीफेनॉल्स। तो देखिए, पॉलीफेनॉल्स नाम से पता चल रहा है, पॉली एंड फिनॉल्स। फिनॉल्स मीन्स फिनोलिक कंपाउंड्स, जो बहुत सारी मात्रा में हैं, और ये इनकी बहुत कैटेगरीज होती हैं, जैसे आइसोफ्लेवोन्स है, फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये सब जो है हमारी बॉडी में, चाहे हम एजिंग की बात ले लें, चाहे कैंसर की बात ले लें, किसी भी चीज की बात ले लें, उसके लिए बहुत ही सहायक हैं उनको हेल्प करने के लिए। आप ये देखिए, जो सर्टुवेंट्स की बात की डॉक्टर जयंत ने, जिन जीन्स की हम बात को एक्टिवेट करने के लिए हम बात कर रहे थे, मैंने काफी स्टडीज किया इनके बारे में, और जितनी भी मैंने स्टडीज देखी उसमें मैंने एक चीज देखी कि देखिए, हमारे जीन ना एक्सप्रेस होने के लिए उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, कौन से क्या चीजें हैं जो उनको एक्टिवेट कर रही हैं, और इनहिबिटर, क्या चीज ऐसी हैं जो उनको इनहिबिट कर रही हैं। तो आप जब हम उनके एक्टिवेटर्स की बात करें, जैसे डॉक्टर जैन ने भी बताया था ना, एनएडी, रेस्वेरेट्रॉल एंड अदर थिंग्स,
तो जब हमने देखा कि साइंटिफिकली लैब्स में क्या 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 चीजें ऐसी हैं जो इन जीन्स को एक्टिवेट करती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली पॉलीफेनॉल्स का तो नंबर वन रोल है ही, एंड अकॉर्डिंगली अदर थिंग्स। लेकिन वन कॉमन थिंग दैट आई वांट टू शेयर हियर इज नॉट इवन वन एनिमल प्रोडक्ट was there in any of the studies. None of the studies had any, किसी भी स्टडी में आपको ये नहीं बोला है कि दूध, दही, मक्खन, पनीर से आपका जो ये है, ये आपके जो सर्टन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। सो ऑल दी एक्टिवेटर्स आर ओनली एंड ओनली और प्लांट बेस्ड दिस थिंग कंपाउंड्स, जिसमें हमारे बहुत तरीके, जैसे क्वर्सेटिन की उन्होंने बात की, कर्कमिन की बात की, जो सिर्फ हमको टर्मरिक या जिंजर से ही मिलता है। आपको पता है टर्मरिक और जिंजर, कर्कमिन के कैप्सूल्स सिर्फ विदेश में नहीं, इंडिया में भी हर कोई स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और हर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आप उनको उनके वो कैप्सूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि हम इसको बहुत आसानी से, इतना कर्क्यूमिन तो हमको चाहिए भी नहीं होता है, बहुत कम चाहिए होता है, बहुत आसानी से हम अपनी डाइट के थ्रू हम ले सकते हैं। पॉलीफेनॉल्स की जहां तक बात करें, हम एंथोसाइनिन्स जो कि हमारे रेड कलर के फूड से आते हैं, रेड और पर्पल कलर के फूड से, एप्पल नंबर वन कैटेगरी, उसके अलावा हमारा बैंगन हुआ, हमारे ग्रेप्स हुए, हमारे बेरीज हैं जो इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, बट लेकिन देयर आर मेनी अदर थिंग्स, गूसबेरी है, इंडियन गूसबेरी विच इज आर आंवला, इतना आसानी से हमें मिल जाता है। सो दीज आर द अदर थिंग्स। उसके अलावा ग्रीन टी की जो उन्होंने बात की, हर स्टडी में आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ग्रीन टी वॉज लाइक द फेवरेट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें कैटेकीन्स, एपिकैटेकीन्स, ऐसी जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत साइंटिफिक नेम्स है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कैबेज, लिट्यूलिन करके एक हमारा अनदर दिस थिंग एक्टिवेटर फॉर सर्ट्यून्स, जो हमारा हमको पंपकिन में मिलता है, रेड कैबेज में मिलता है। पेपर्स पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगी। ये जो हमारी कैप्सिकम है, हमारे ग्रीन चिलीज है, रेड चिलीज है, इनको अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में खाएंगे, दीज आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो आई होप मेरी इस कॉन्वर्सेशन से आप ये समझ रहे होंगे कि इतना आसान है इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि हम कैसे उनको अपनी डाइट में लाके हम इसको वो करें। जो डॉक्टर सेफरिट कहते हैं कि फर्मेंटेबल शुगर और ग्लूटामिन, जिसपे हमारे कैंसर सेल्स या हमारे एजिंग सेल्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं, उनको अगर हम अपनी डाइट में बिल्कुल हटा दें, और उनको हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो ही कि जब हम ये जो प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड हमारा चीनी हुआ या व्हीट एंड अदर थिंग्स है, उनको कम करके रॉ की तरफ चले जाएं, एंड अपने आप ही ये हमारे उसमें इंक्लूड हो जाता है। हमको अगर वीट कम करना है तो हमारे पास मिल्स का इतना अच्छा ऑप्शन है, और वो भी हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं मेनी दिस थिंग। तो दीज आर द सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट वी हैव टू अप्लाई टू गेट दीज polyphenols, to get these flavonoids, to get to become vegan, and then we can easily introduce them in our diet and can go towards the kind of lifestyle that we aim to aspire after seeing this webinar. Thank you, Dr. Yeah.